अस्सलामुअलैकुम जी। मटन अफ़गानी कौरमा जिसे होटलों में महंगे दामों खरीद कर खाया जाता है, इसको मिनटों में घर में तैयार करने का नहायत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सभी मसालों से तैयार होने वाला ये कौरमा नहायत ही लजीज और जायकेदार होता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है। आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। हो सके तो आप इसे गर्म पानी से वॉश करें ताकि इसका इजाफी ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए। अपनी पसंद के पीसेस में इसे कट करवा लें और इसके बाद आप इसे पैन में ऐड करेंगे। पैन को चूल्हे पे रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। सबसे पहले हमें गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि 1 से 1.5 गिलास जो है गोश्त गलने के बाद यखनी इसमें मौजूद हो। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन के लिए तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। 1 घंटे तक आपने इसे खुले बर्तन में कुक कर लेना है या 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे प्रेशर लगा लें। और देखिए जी, ये मटन हमारा गल चुका है। इसमें मैंने कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया और आप देख सकते हैं 1 से 1.5 गिलास तकरीबन इसमें यखनी भी मौजूद है। अब चलते हैं इसके असल स्टेप की तरफ। मटन गल जाए तो इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लें। अब इसी पैन में हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल को गर्म करेंगे। एक लार्ज साइज़ की प्याज लेंगे और इसको हमने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हम इसमें ऑयल में इसको शामिल करेंगे। प्याज को शामिल कर लेने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस इस बात का ख्याल रहे कि प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज के नरम होने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए। अब देखें इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, तो हम फ़ौरन से इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर दोनों इकट्ठे आपने पीस कर रखे हुए हैं तो आप दोनों की 2 चम्मच जो है वो ऐड कर दें। इसके बाद इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसमें ऑयल में फ्राई कर लेना है कि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को इसमें फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर लेते हैं। 1/2 खाने का चम्मच कश्मीरी सुरख मिर्च मैंने ऐड की है। अगर आपके पास ना हो तो आप दूसरी सुरख मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1/2 खाने का चम्मच ही नमक इसमें ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें कोई और मसाला फ़िलहाल ऐड नहीं करना। इन्हीं मसालों को हम हल्का हल्का पानी लगाने के साथ इसमें अच्छे से भून लेंगे। ख्याल रहे कि अब यहाँ पे हमें इसे अच्छे से बुनाई करनी है ताकि मसाले और प्याज जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। अब यहाँ पे हम दही इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप दही लेके उसे अच्छे से फेंट लेने के बाद इसमें शामिल करें और चम्मच के साथ इसे मिक्स करते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट जो है इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि तमाम मसाले दही के साथ अच्छे से यकजान हो जाए और ऑयल जो है वो आपको अलहदा नज़र आने लगे। याद रहे कि हमने यहाँ पे गोश्त को बॉयल करते वक्त कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था। यही से ऑयल अलहदा हो जाए तो हम इसमें यखनी के साथ ही मटन को ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। अब यहाँ पे हम इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार हो जाती है और बिल्कुल कौरमे वाली जो है इसमें से खुशबू आने लगती है। 1/2 खाने का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद इसे कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। ख्याल रहे कि पानी बिल्कुल हमें खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मौजूद रहेगा जो हमने यखनी इसकी बनाई थी। अब यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। गोश्त जो है वो नज़र आ रहा है और हल्का हल्का इसमें शोरबा भी मौजूद है। मटन अफ़गानी कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है और माशाल्लाह लुक भी बहुत ही प्यारी आई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस ऐड करने के बाद सब्ज़ कटी हुई इस मिर्चों के साथ और सब्ज़ बारीक कटे हुए धनिए के साथ हम इसे गार्निश कर लेंगे। में तैयार होने वाले इस लजीज और जायकेदार कौरमे को अपने मनपसंद बर्तन में निकालें। मज़ीद सब्ज़ धनिए के साथ इसको गार्निश करके गर्मा गर्म नान चपाती के साथ या चावलों के साथ सर्व करें। नहायत ही लजीज और जायकेदार ये कौरमा बनकर तैयार होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।